नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है लाइव मेडिटेशन की इस क्लास में। आज हमारी आखिरी क्लास है। 4 वीक का एक प्रोग्राम था, 21 डेज़ का चैलेंज था, उसमें एक हफ़्ता हमने प्रिपरेशन की थी। तो आज ये लास्ट क्लास है इस मेडिटेशन की। तो आज भी हम अभ्यास वही करेंगे और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको आगे के लिए कुछ गाइडलाइंस भी दे देता हूँ कि ये जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं इसको मैंने थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कराने की कोशिश की है। हो सकता है आप आज मान लो आखिरी दिन है और आप आज के दिन से रिलेट ना कर पा रहे हो, आपको लग रहा हो कि ये मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो फिर अगर और आपको आगे अभ्यास करना है तो आपको लगता है कि लास्ट डे जो है, मतलब ये जो लास्ट वीक है, ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा है, अभी नहीं है, तो उससे आप 3rd वीक आप करके देखें। अगर आप मेरी सलाह तो ये है कि आप शुरुआत से ही करके देखें। लेकिन अगर मान लो पहले हफ्ते से आप नहीं कर पा रहे, पहले हफ्ते से नहीं कर पा रहे, प्रीवियस आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, तो किसी दूसरा हफ्ता तीसरा हफ्ता थोड़ा एक बार देख लीजिए जो मेथड आपको अच्छा लगता है इनमें से। मतलब 3rd और 4th जो है, तीसरा हफ्ता जो है ज़्यादातर अगर आप प्रीवियस कर रहे हैं तो 3rd से शुरू कर सकते हैं, यानी 3rd में जो बॉडी स्कैनिंग प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं डेली। और अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपकी तो फिर आप डायरेक्ट 4th वीक भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिगनर हैं, जीरो से शुरू करना चाहते हैं तो डे 1 से शुरू करके धीरे धीरे अभ्यास को आप 4th वीक तक, लास्ट डे तक लेके आइए और फिर उसी अभ्यास को कंटिन्यू रखिए। अगर मान लो ये जितने भी पैटर्न मैंने सिखाए हैं, उसमें बॉडी स्कैनिंग हो गया, स्थिरता हो गया, उसमें आप ब्रेथ फोकस हो गया, ये एक प्रकार की ये स्किल्स हैं। जैसे फिटनेस की स्किल्स हैं, जैसे समझ लो कोई 100 किलो वज़न उठा रहा है जिम में, तो वो एक स्ट्रेंथ है, वो हर कोई नहीं उठा सकता। एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक योगा करने वाला एक फ्लेक्सिबल है, कोई ऐसा आसन लगा रहा है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये सारी स्किल्स हैं, तो आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। मतलब हमारे माइंड की अलग अलग एक प्रकार की, ये भी एक प्रकार का एक मसल्स की तरह है। जैसे मसल ट्रेन हो गई आपकी, अलग अलग प्रकार की मसल्स। मतलब फोकस जो है, जो सबसे ज़रूरी है आज के दिन, वो आपकी ट्रेन होगी 4th वीक में। जो 4th वीक है, जहाँ हम श्वास पर बार बार ध्यान, लगातार श्वास पर बना रहे हैं, वो कंसंट्रेशन है, वो फोकस है, उसमें वो डेवलप होगा। अवेयरनेस डेवलप होगी आपकी। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस है ऑल ओवर, एक सेंस करना उस एरिया, उस अभी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मान लो इस वीडियो को देख रहे हो, कितना ऑब्जर्व आप कर पाओगे, कितना उसको डिटेल में आपका आपका मन, आपकी बुद्धि आप उसको देख पा रही है, वो अवेयरनेस है। मतलब एक व्यू है, वो एक ब्राइट लाइट। जैसे धुंधली रोशनी है तो धुंधला दिखाई देगा, लेकिन साफ तेज रोशनी है तो साफ साफ दिखाई देगा। वो अगर डेवलप करना है तो जो 4th वीक में मैंने कराया है, तो सॉरी 3rd वीक में जो कराया है वो आप कीजिए। यानी जो स्कैनिंग वाला अभ्यास है, शरीर के अलग अलग हिस्सों को देखना जागरूकता के साथ। अगर आपको स्थिरता, स्टेबिलिटी चाहिए, फ्लक्चुएशंस को कम करना है, तो बिल्कुल जो प्रिपरेशन वीक है वो आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा चंचल है, स्थिरता नहीं, मन में कोई स्थिरता नहीं है, या फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर ओवर थिंकिंग है, तो आप दूसरा हफ्ता कर सकते हैं, दूसरा वीक जो है वो कर सकते हैं। पहला वीक किसके लिए है? स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, जिनको बैठने की आदत नहीं है, जिनको बार बार हिलने की आदत है, जो बार बार लगता है कि हम बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, तो पहले उसी को सीख लो पहले हफ्ते में। दूसरा वीक किस चीज़ के लिए है? दूसरा वीक है आपके मन के विचारों को थोड़ा शांत करने के लिए, कम करने के लिए। एक अल्फा स्टेट, एक थोड़ी रिलैक्सेशन की स्टेट आएगी, तो उसमें हम श्वास की क्रिया भी करेंगे और उसमें कुछ और अभ्यास भी मैंने बताए हुए हैं। 3rd वीक में मैंने बॉडी स्कैनिंग का अभ्यास बताया हुआ है, शरीर को विभिन्न अलग अलग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक स्कैन करना अपनी मानसिक उसमें। और 4th वीक में मैंने बताया हुआ है फोकस, कंसंट्रेशन, जिसको बोलते हैं धारणा। जब आप धारणा को ही लंबे समय तक करते हो तो अपने आप ध्यान में घटित होती है। ध्यान आप खुद नहीं कर सकते, आप धारणा तक खुद कर सकते हैं। मतलब धारणा तक भी अगर पहुंचते हो तो भी उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाएंगे जितना आपने सोचे नहीं होंगे। धारणा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर कोई धारणा कर पा रहा है, अगर आप कंसंट्रेशन भी कर पा रहे हैं, आप ध्यान तो छोड़ दीजिए,
आप अगर कंसंट्रेशन भी कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, आपकी मेंटल क्लियरिटी, आपकी एक समझ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक बार को एक चीज़ को आप बहुत डीपली ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। तो इसमें विभिन्न प्रकार की, जैसे रिलैक्सेशन भी है। रिलैक्सेशन जब होगा तो आप अल्फ़ा स्टेट को अचीव करोगे, उसमें थोड़ा शांत होने की कैपेबिलिटी आप में आएगी। जैसे एक्टिवेट होना, अभी जो हमारे साथ समस्या क्या है, हम ओवर एक्टिवेटेड हैं। मतलब हमें हमेशा सिखाया जाता है कि कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ भागना है, किसी चीज़ से आगे निकलना है, कुछ जीतना है। और ये सब, ये मतलब ये ऑटोमेटिक एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हो गया। ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के कर रहा है। जैसे न्यूज़ चैनल आप देख लो, आपको यूट्यूब की वीडियो देख लो, आपको लग रहा है कि देरी हो गई है, बस कुछ ना कुछ भागना है, करना है। और उस एक्टिवेशन, ओवर एक्टिवेशन जो है वो कारण बनता है स्ट्रेस का। आपको, क्योंकि एक मशीन है, जितनी उसकी स्पीड होनी चाहिए, आप गाड़ी है, उस गाड़ी की स्पीड जितनी एवरेज होनी चाहिए उसको लंबे समय तक चलाने के लिए, अगर उसको आप डबल ट्रिपल रखेंगे तो इंजन की जो एज है वो कम होगी उसकी। कम दिन, ज़्यादा अगर मान लो 10 साल तक चलनी है तो 5 साल या 2 साल में ही वो ख़राब हो जाएगी। ठीक हमारे ब्रेन के साथ है, बाकी शरीर भी जुड़ा है इस ब्रेन से ही। अब एक्टिवेशन मोड जो है वो हमें सिखाया जा रहा है, लेकिन रिलैक्सेशन कहीं नहीं सिखाया जा रहा है। अगर हमें ध्यान भी कराया जा रहा है तो वो ऐसे कराया जा रहा है, या ध्यान या कुछ भी भक्ति भी या कुछ भी, मतलब स्पिरिचुअलिटी भी सिखाई जा रही, तो उल्टे रास्ते सिखाई जा रही है। मतलब मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसा लगता है कि ध्यान करना है, उसमें भी एक्टिवेशन कि कुछ पाना है, मोक्ष पाना है, परमात्मा पाना है, मुक्ति पानी। वो पाना जहाँ हो गया वहाँ पे फिर ना तो वो रास्ता ही उल्टा हो गया। मतलब मान लो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, लेकिन आप चल पड़े हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, वो रास्ता उल्टा हुआ, कभी नहीं पहुँचेंगे। वो जो पाना जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो वही सब मैंने इस 4 हफ्ते में थोड़ा कराने की कोशिश की। थोड़ा एफर्टलेस होना, थोड़ा विश्वास रखना, थोड़ा लेट गो करना, थोड़ा रिलैक्सेशन करना और अवेयर रहना। अब कई बार क्या होता है कि हम रिलैक्स तो हो गए, लेट गो तो कर दिया, लेकिन फिर हम सो जाएंगे। तो यहाँ मैंने कोशिश की है, वैसे तो ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि आप कहीं एक महीने में किसी चीज़ को सीख लो, सालों साल लग सकते हैं ये स्किल सीखने में। एक छोटी सी पढ़ाई करने में ही हमें, एक क्लास पास करने में ही 1 साल लग जाता है। तो ये तो मेडिटेशन तो बहुत बड़ी उच्चतम स्तर की स्किल है। लेकिन फिर भी हम शुरू करें तो हमारा कल्याण होना शुरू हो जाएगा। तो 1 महीने में मैंने कोशिश की है आपको सही तरीके से सिखाने की, उसकी छोटे छोटे हिस्से करके सिखाने की। जो जो हिस्से आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उससे पहले वाला हिस्सा आप ट्राई कर लो। ये आप आपस में जुड़े हुए हैं। मान लो आप पहला वीक करोगे तो दूसरा वीक आपसे आराम से हो जाएगा, दूसरा वीक करोगे तो तीसरा हो जाएगा, तीसरा करोगे तो चौथा होगा। अगर सीधा आप जंप करके जाओगे तो आपको गिल्ट फील होगा, आपको लगेगा मेरे से हो नहीं रहा, मेरे बस की बात नहीं, जैसा कि सब लोग सोचते हैं। 99.9% लोग मेडिटेशन जो है वो नहीं करते ही नहीं। 2-4 दिन ट्राई करेंगे, छोड़ देंगे। क्योंकि कारण यही है, वो कोशिश करते हैं सीधी मैराथन दौड़ने की, वो कोशिश करते हैं सीधा ओलंपिक में खेलने की। वो कहते हैं कि हम खेलेंगे, ओलंपिक की ट्रायल देंगे। अब ट्रायल में सक्सेसफुल नहीं होंगे तो बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम बिगनर एटीट्यूड रखना ही नहीं चाहते, हम सीधा मास्टर माइंड होना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम सीधे सिद्ध हो जाएं, सीधे परमात्मा के चरणों में, डायरेक्ट शॉर्टकट। ऐसा नहीं है, एक प्रोग्रेस है। और कोई भी मेडिटेशन गलत नहीं होता। जब भी आप ये अभ्यास कर रहे हो सकता है 1-2 दिन में ही आप डीमोटिवेट हो जाओ कि मेरे से हो नहीं रहा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि सिर्फ गलत मेडिटेशन को कौन सा है, वो मेडिटेशन गलत है जो आपने कभी किया ही नहीं। मान लो आपका जो प्रैक्टिस आपने नहीं की वो आपने गलत किया। अगर आपने किया, अब बैठ गए, अब बैठ के सो गए, झटके लटके ले रहे हो, कल्पना कर रहे हो, भाग रहे, कोई बात नहीं। वो सब पार्ट ऑफ प्रोसेस है। वो होगा ही होगा, वो होगा ही होगा। वो जितना आप अभ्यास करते चले जाओगे उतना वो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सेटल डाउन होती जाएंगी। और अपने आप, ध्यान रहे इसमें लेट गो करना है, जागना है। मतलब सो के जागना है। सोना मतलब रिलैक्स होना है।
जागना मतलब उठना है। ये दोनों काम एक साथ करने हैं, तब ध्यान आप कर पाओगे। अगर आप ज़बरदस्ती ध्यान लगाऊं ध्यान लगाऊं ध्यान लगाऊं, नहीं लगा पाओगे। अगर आप सोचो कि कुछ भी भगवान को याद कर लूँ, या याद करने से नहीं है, ऐसा याद नहीं, मेमोराइज नहीं करना। हमें ब्रेन का एक हिस्सा तो यूज़ करना सिखाया गया है, लेकिन जो बाकी हिस्से हैं वो कोई शिक्षा, कोई क्लास, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं सिखाता। यहाँ रिलैक्सेशन, भागना दौड़ना सब सिखाते हैं, पेड़ की छांव में आराम करना कोई नहीं सिखाता, और ना ही उसकी कोई इम्पोर्टेंस बताई जाती। वो बताया जाता है कि क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो, बहुत छोटा जीवन है। ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। जब आराम करोगे तो ही पूरे दिन भाग पाओगे। मान लो आप रात को नींद गहरी ना नहीं लो, तो फिर आप पूरे दिन एनर्जेटिक काम ही नहीं कर पाओगे। एक दूसरे से जुड़े हैं, यिन और यांग है। यानी रिलैक्सेशन एक्टिवेशन के साथ है। आप एथलीट्स को भी देखेंगे तो ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद वो अगले रिकवरी करते हैं, रिलैक्स करते हैं, गहरी नींद लेते हैं, अच्छा भोजन करते हैं रिकवरी के लिए, प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं ताकि मसल रिकवर करें, और फिर और तेज़ दौड़ते हैं वो। तो ये रिलैक्सेशन वाला पार्ट जो है, यही मेडिटेशन है। बिगनर्स तो आप समझें, मतलब ज़्यादातर जो, अगर मैं समझो कि मैं जितने लोगों को जानता हूँ, उनको अगर मैं ध्यान करने के लिए कहूँ तो उनको ना किसी परमात्मा की ज़रूरत है। सच बात है ये, उनको किसी परमात्मा की ज़रूरत नहीं, और अभी है भी नहीं, समझ में आएगा भी नहीं। ना ही किसी चित्त की वृत्तियों के निरोध की आवश्यकता है, ना ही किसी बहुत हायर लेवल की जो बातें हम पढ़ते हैं उनकी फिलोसफी की उसकी ज़रूरत है, ना ही कोई ब्रह्म को जानने की आवश्यकता है, ना ही खुद को जानने की आवश्यकता, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता है, रिलैक्स करने की, रेस्ट करने की। वो रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, और रेस्ट और रिलैक्स ना कर पाने की वजह से वो जो उनका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो भूल ही गया है, जैसे नींद में भी चलते रहते हैं। शरीर सो गया है, वो बेहोश होके, एनर्जी लॉस होके, जैसे समझो कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर चले जा रहा है, इंजन चले जा रहा है, लेकिन गाड़ी उल्टी हो गई है, टायर घूमे जा रहे हैं, ऐसा ही हालत होती है। थक के हम बिल्कुल ड्रेन एनर्जी करके हम पढ़ तो जाते हैं, लेकिन सो नहीं पाते, रेस्ट नहीं कर पाते। तो बिगनिंग में आप कुछ मत सोचो, आप काम करो सिर्फ रिलैक्सेशन के ऊपर, रिलैक्स होके बैठना, स्विच ऑफ करना अपने माइंड को। और एकदम उल्टी धार है ध्यान के बारे में, एकदम समझ लो उल्टी चीज़ है, उल्टा काम है ध्यान, ये ऐसा बोल सकते हो। उल्टा काम कैसे है? ये करना नहीं, ये करना छोड़ना है। जितना करना छोड़ोगे, करना छोड़ना मतलब प्रैक्टिस करना नहीं, आंखें बंद करके जब आप बैठ गए, जितना आप अपने आप को जागते हुए रिलैक्सेशन की स्टेट में लेके आओगे, तो धीरे धीरे ध्यान तक पहुंच जाओगे। मान लो ध्यान है यहाँ पर, रिलैक्सेशन अभी आप हो यहाँ पर, तो आपको यहाँ तक आना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ हो, ध्यान यहाँ है, ऊपर नहीं है ध्यान, ध्यान नीचे है। लेकिन अपने आप को जागृत रखते हुए बीटा स्टेट से, यानी इस जागृत अवस्था से रिलैक्सेशन की स्टेट में आना है। कभी कभी आप रिलैक्स फील करते होगे जब आपको बहुत अच्छा लगता है, जब आपको बहुत बढ़िया लगता है, तब आप समझो आपने वो अल्फा स्टेट अचीव की है। जब आप कहते हो कि आज तो मज़ा आ गया, तो इसका मतलब वो मज़ा कब आया है? जब आपने अल्फा स्टेट अचीव की है। फिर कभी कभी कहते हो कि और बिल्कुल एकदम आनंद जैसा महसूस हो गया, एकदम से इंस्टेंट रिकवरी। वो कभी कभी जाने अनजाने में आप ध्यान को टच करके आते हो उस थीटा स्टेट को। बीटा स्टेट जागृत, अर्ध जागृत रिलैक्स स्टेट, और थीटा और डीप रिलैक्सेशन, जहाँ बहुत गहरी विश्रांति है। जागे हुए हो, गहरी विश्रांति है। और डेल्टा स्टेट गहरी नींद है, गहरी नींद लेते हो तो भी बहुत रिकवरी होती है। हमें कहाँ जाना है? जागते हुए सोने तक। जागे हुए हैं लेकिन शरीर शांत हो गया, रिलैक्स हो गया है, बॉडी हील कर रही है, माइंड हील कर रहा है, रिकवर कर रहा है, हम हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस आर्ट को सीखना है। तो पहला स्टेप रिलैक्सेशन और स्टेबिलिटी। अगर मान लो किसी ने नींद नहीं ली है, तो वो बाकी चीज़ें भी नहीं कर पाएगा। वो थोड़े दिन उसको नींद आएगी बार बार, और नींद आएगी तो धीरे धीरे गहरी नींद होगी। और भी चीज़ें मैं आगे की वीडियोज़ में बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी।
तो चलिए आज के मेडिटेशन के लिए हम बैठते हैं। 15 मिनट का मेडिटेशन, ब्रेथ फोकस। कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, कोई अभी मैं जैसे चेयर पे बैठा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है ज़मीन पे बैठना। अगर हम सोचें कि कभी हम योगा मैट बिछाएंगे, कुटिया बना लेंगे जंगल में, कभी हमें लगेगा कि हम पता नहीं पहाड़ों में चले जाएंगे, ऋषिकेश चले जाएंगे, ज़रूरत नहीं है। अपने ऑफिस में भी कर सकते हो, ट्रेन में भी कर सकते हो, मेट्रो में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। कहीं भी जहाँ आपको रिलैक्सेशन का समय मिले, जहाँ आप सिगरेट फूकने चले जाते हो, जहाँ आप और कुछ कोई चिट चैट करना शुरू कर देते हो, रील्स देखना शुरू कर देते हो, उस रिलैक्सेशन के टाइम को, और 15 मिनट नहीं है तो 5 मिनट, 2 मिनट ही सही, 2 मिनट भी आप रिलैक्सेशन करोगे स्टेप बाय स्टेप। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा छोटे क्विक जो रिलैक्सेशन है उसकी भी, तो 2 मिनट भी आप कर लोगे तो एकदम से रिकवर कर जाओगे स्ट्रेस लेवल को। तो इसलिए रिलैक्सेशन इज़ मेडिटेशन, शुरुआत में आप यही याद रखो, और वीक बाय वीक आप प्रैक्टिस करो। अच्छा है, एक डे 1 से लास्ट डे तक करो। तो आखिरी दिन है, कंफर्टेबल होके बैठेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, और जिन साधकों को ध्यान लगना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, मतलब एक स्टेबिलिटी, एक अच्छा ऐसा मन करता है, कैसे पता चलेगा अभी हम सही रास्ते पर हैं? लगातार कुछ दिन के अभ्यास के बाद, शुरू में तो अनकंफर्टेबल ही लगेगा, कुछ दिन के अभ्यास के बाद आपको अपने आप आपका मन करेगा कि करें, इस चीज़ को करें, आंखें बंद करके बैठें, तो समझो आप सही रास्ते पर हो। थोड़ा थोड़ा मज़ा आना शुरू होगा, बूंद बूंद करके, बहुत ज़्यादा नहीं। शुरू में डिस्टर्बेंस रहेगी, 20-21 दिन के, 15-20 दिन के बाद आपको लगेगा कि हाँ वही समय, एक समय पर कर रहे हो, तो हाँ वही ध्यान करने का समय हो गया, मज़ा आना शुरू हो गया। धीरे धीरे 30 से 40 दिन के अंदर गहरी आदत हो जाएगी, फिर आप नहीं रह पाओगे और फिर आपकी गहराइयाँ बढ़ेंगी। शुरू में तो 21 दिन तो हैबिट क्रिएट करने के लिए ही लग जाते हैं। तो चलिए, जो अभ्यास कर रहे हैं इसी ब्रेथ फोकस को हर रोज़ करते रहो। बीच में कभी चेंज करना चाहो तो कोई दूसरा मेथड कर लो, लेकिन लगातार फिर इस चीज़ पर करते रहो। फिफ्टीन मिनट का मेडिटेशन। आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी करें। शुरू करते हैं। हर 2 मिनट में एक बेल है, बेल का मतलब है जागे रहना है, बस रिलैक्स होके बैठे रहना, कुछ नहीं करना। सबसे डिफ़िकल्ट काम, लेकिन रिलैक्स माइंड के साथ। आंखें बंद कर लेंगे तो 4 लंबे गहरे सांस ले लेंगे। एंड स्टार्ट नाउ। थोड़े अपराइट पोजीशन में लंबे होके बैठे। स्थिरता, पूरे शरीर में स्थिरता का भाव।
धीरे धीरे श्वास अपने श्वास पर ले आएं, अपना पूरा ध्यान अपने श्वास पर ले आएं। श्वास के आवागमन को बस नोटिस करते रहो, नोट करते रहो, एक पहरेदार की तरह कि श्वास आया कि श्वास गया। बस जानते रहो, उसमें कोई बदलाव मत करो। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा देखता रहता है, सबको नोट करता रहता है। एक भी श्वास बिना जानकारी के ना जा पाए। कोई परिवर्तन नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई एफर्ट नहीं, एफर्टलेस बैठे देखते रहो। श्वास छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है। अपने श्वास के साथ जुड़े रहो।
दो चार लंबे गहरे सांस लेके धीरे धीरे सामान्य चेतना में आए। अपना समय लेते हुए हथेली को आंखों पर रखें। धीरे से आंखें खोलें। तो यह हमारा आज का अभ्यास कंप्लीट हुआ। अब अगर आपने पूरा अभ्यास यहाँ तक किया है तो इसके बाद कोई इंस्ट्रक्शंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये जो लास्ट जो टेक्निक है इसी को करते चले जाओ। सबसे ऑथेंटिक आनापान सति योग बोलते हैं इसको, आनापान ध्यान, श्वास के आवागमन पर ध्यान, और सबसे ऑथेंटिक और सबसे साइंटिफिक मेडिटेशन है ये। लेकिन इस विधि तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। तो उसके बाद अगर लगता है अगर बात बन गई है, कनेक्टिविटी अच्छी है, ध्यान के साथ ध्यान लगना शुरू हो गया, तो इसी विधि को आगे कंटिन्यू रखिए। और आगे फिर नई विधि, नया आगे का लेवल और कुछ और चीज़ें, वो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आगे डालता रहूँगा। अब आगे वीडियोस में हम पतंजलि योग सूत्र को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट वीडियोस में उसके वर्ड्स को समझेंगे और थोड़ा लॉन्ग वीडियोस में उसके सूत्रों को समझेंगे। तो ये सीरीज़ आगे चलेगी और बाकी प्रैक्टिस के लिए क्या रहेगा वो भी अनाउंसमेंट जल्दी कर दी जाएगी। तो आज की इस क्लास में और इस पूरे जर्नी का आखिरी दिन ज्वाइन करने के लिए सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। जिसका जो भी सवाल हो, जो भी क्वेश्चंस हों, तो कमेंट में पूछें। ओम शांति शांति शांति। सबका धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, इन अभ्यास को ट्राई करने के लिए। चाहे आपने एक बार ट्राई किया है, 2 बार किया है, जितना भी किया है, सबका धन्यवाद है पूरे हृदय से। एटलीस्ट आपने कोशिश तो की। लेकिन जिन्होंने लगातार किया है उनके लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी जर्नी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। और अब ये अगर आपने 1 महीना लगातार कर लिया है तो ये जर्नी मेरे ख्याल से आगे आपको छोड़ेगी नहीं। अब आपको ध्यान अपने आप खींचता रहेगा अपनी तरफ। और एक शुभ घड़ी होती है, एक शुभ समझो समय होता है जब ये एफ़र्ट इसमें सक्सेसफुल होता है कोई इंसान। अदरवाइज़ नहीं लोग करते हैं, और नहीं ज़रूरत पड़ती है जब तक बिल्कुल करो मरो की स्थिति ना आ जाए तब तक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति।